मेरी पत्नी लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया से चली गई। उसकी मौत ने मुझे इतना गहरा सदमा पहुंचाया कि कई दिनों तक मैं खाना पीना छोड़कर सिर्फ दीवार की तरफ ताकता रहता। घर सूना लगने लगा था। हमारी सिर्फ एक बेटी थी, सोनम। सोनम देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चेहरे पर हमेशा एक मासूम मुस्कान रहती थी। पत्नी के जाने के बाद मैं अपनी बेटी की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। काम की व्यस्तता और उदासी ने मुझे इतना घेर लिया था कि मुझे पता भी नहीं चला कि वह धीरे धीरे शादी के योग उम्र की हो गई है। सोनम स्वभाव से बहुत साधारण और सीधी सादी थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। घर में वो हमेशा सलवार सूट पहनती थी, जो उसे बहुत सुशील बनाता था। बाहर जाते समय वह जीन्स और टॉप पहनती, लेकिन हमेशा संकोच के साथ। पत्नी के जाने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे उसकी पूरी देखभाल करनी होगी। युवा लड़कियों पर आजकल बुरी नज़रें रहती हैं। मैं उसे अकेले कहीं जाने नहीं देता। ऑफिस से लौटते समय उसे कॉलेज से ले जाता या घर पर ही रहने को कहता था। सोनम अब पूरी तरह जवान हो चुकी थी, लेकिन दुख के पलों में वह अभी भी छोटी बच्ची की तरह मेरे गले लग जाती थी। कोई अच्छी खबर सुनकर वो बिना शर्म के मेरी गोद में आ बैठती और कहती, पापा देखो ना, कितना अच्छा हुआ, हम दोनों ही एक दूसरे के सहारे बन गए थे। घर में हंसी की कमी महसूस होती, लेकिन सोनम अपनी छोटी छोटी बातों से मुझे खुश रखने की कोशिश करती। एक शाम मैंने उसे अपने कमरे में रोते हुए देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थी। मैं पास गया और उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। मैंने प्यार से उसके बालों से हाथ फेरते हुए कहा, सोनम मुझसे मत छुपाओ, अब हम दोनों ही इस दुनिया में एक दूसरे के सहारे रह गए हैं। बताओ क्या बात है? सोनम नज़रें झुकाकर धीरे से बोली, पापा मम्मी की याद आ गई थी, इसीलिए रो आई। मैंने उनसे बिना सब कुछ सोचना लगता है। मैंने उसे गले लगाते हुए समझाया, बेटा जो होना था वो हो गया, भगवान की मर्ज़ी के आगे हम क्या कर सकते हैं। मुझे भी रोज़ उनकी याद आती है। सुबह चाय बनाते समय, शाम को टीवी देखते समय, हर जगह उनकी कमी खलती है। लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा, तुम्हारे लिए, अपने लिए। तब सोनम और भी ज़ोर से रोने सोनम मेरे गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, पापा मम्मी के बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आप भी चले गए तो मैं अकेली क्या करूँगी, किसका सहारा लूँगी? मैंने उसके सिर पर हाथ रख कर कहा, मैं कहाँ जाऊँगा बेटा, तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम चिंता मत करो। सोनम ने दूर हटकर मेरी आंखों में देखा और बोली, पापा अगर आप नई शादी कर लोगे तो उनका ध्यान रखोगे ना? लेकिन मुझे डर लगता है कि फिर आप मेरा ध्यान कम रखेंगे। मैं मुस्कुराया और बोला, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, लेकिन सोचो तुम्हारी शादी हो गई और तुम ससुराल चली गई तो मेरा क्या होगा? अकेले खाना बनाना, घर संभालना, अकेले रातें काटना कितना मुश्किल है। सोनम ने तुरंत कहा, तो पापा मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे आपसे दूर नहीं जाना, हम दोनों साथ रहेंगे। मैंने उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, बेटा जीवन बहुत लंबा है, तुम्हें अपना रास्ता चुनना है, लेकिन हाँ, हमारा प्यार और साथ कभी नहीं टूटेगा। रात को हो चुकी थी। मैंने कहा, बेटा भूख नहीं लगी है क्या, कुछ खाना बना दो। सोनम तुरंत उठी और बोली, नहीं पापा, मैं आपको भूखे नहीं सोने दूंगी, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी, ठीक वैसे जैसे मम्मी रखती थी। मैं आपको मम्मी की याद नहीं आने दूंगी। उस रात हम दोनों ने देर तक बातें करते रहे। सोनम ने मुझे अपनी पढ़ाई की बातें बताई, अपने सपनों के बारे में बताया। मैंने भी अपनी पुरानी यादें शेयर की। धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक नया विश्वास और समझ का रिश्ता बनने लगा। अगले दिन से सोनम ने घर की जिम्मेदारी संभाली। सुबह जल्दी उठकर वह मेरे लिए नाश्ता बनाती, टिफ़िन पैक करती, ऑफिस जाने से पहले मुझे आशीर्वाद देती। शाम को जब मैं लौटता वह चाय बनाकर मेरे पास बैठ जाती और दिन भर की बातें सुनाती। मैंने उसे कॉलेज भेजा
और पढ़ाई में बहुत मेहनती थी। मैं उसे कहता, बेटा मम्मी भी यही चाहती थी कि तुम आगे बढ़ो, कुछ बनो। धीरे धीरे हम दोनों ने घर को फिर से खुशहाल बनाने की कोशिश शुरू की। सप्ताह में हम पार्क जाते, मंदिर जाते, कभी पुरानी यादों वाली जगहों पर घूमने जाते। सोनम मुझे हंसाने की कोशिश करती। जब कभी मुझे उदासी घेरती, वह कहती, पापा आज हम बाहर चलते हैं ना, नई जगह देखेंगे। 1 साल बाद सोनम ने मुझे बताया, पापा मैंने सोचा है पत्नी के जाने के बाद मैं अपनी बेटी की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। मैं अपने ही दुख में इतना डूब गया था कि मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ कि जिस दर्द से मैं गुज़र रहा था, उसी दर्द से मेरी बेटी सोनम भी गुज़र रही थी। सोनम ने अपनी माँ को खोया था और साथ ही उसने अपने पिता को भी लगभग खो दिया था। मैं घर में मौजूद तो था, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और भटक रहा था। कई दिनों तक मैं कमरे में चुपचाप बैठा रहता, न किसी से बात करता, न बाहर निकलता। एक दिन सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेज़ पर नाश्ता रखा हुआ है। चाय ठंडी हो चुकी थी। पास में एक छोटा सा कागज़ रखा था, उस पर लिखा था, पापा कृपया कुछ खा लीजिए, मम्मी होती तो आपको इस तरह कभी नहीं देखने देती। यह पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पहली बार ध्यान से देखा कि पिछले कुछ महीनों से सोनम कितनी बदल गई थी। वह घर के सारे काम संभाल रही थी, अपनी पढ़ाई भी कर रही थी और मुझे भी संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैंने कभी उससे पूछने की कोशिश नहीं की कि वह खुद कैसी है। उस शाम मैं उसके कमरे के बाहर जाकर रुका। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर सोनम अपनी माँ की तस्वीर हाथ में लिए चुपचाप रो रही थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं था, हम दोनों टूटे हुए थे। मैं धीरे से उसके पास गया और उसके सिर पर हाथ रखा। वह मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। पापा मम्मी हमें छोड़कर क्यों चली गई? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। मेरे पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने बस उसे गले लगा लिया और कहा, मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। दर्द ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन हमने उसे साथ मिलकर सहना सीख लिया था। हम रोज़ शाम को माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाते, उनकी यादों की बातें करते, कभी हंसते कभी रोते। समय बीतता गया। सोनम ने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह मेहनती थी और अपनी माँ की तरह लोगों की मदद करना चाहती थी। उसने नौकरी शुरू कर दी। उसे देखकर मुझे गर्व महसूस होता था। एक दिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, पापा मम्मी होती तो आज बहुत खुश होती। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, देख रही हो ना, हमारी बेटी कितनी मजबूत बन गई है। उस रात कई वर्षों बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, वो हमारी यादों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं और उन्हीं यादों के सहारे हम फिर से जीना सीखते हैं। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा।